हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और इसी तरह पढ़ाई में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे होंगे। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम 14वीं से 16वीं सदी तक चले इस महान साम्राज्य की गहराई से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए हम इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज का जो विषय है हमारा वो साथ है और जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। एक साम्राज्य की राजधानी जो है विजयनगर है। वो जो इसका जो काल है वो लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का है, यानी 14वीं से 16वीं सदी तक का है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे रहेगा विजयनगर अथवा विजय का शहर। यानी देखो, विजयनगर और विजय का शहर। साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? 14वीं शताब्दी में की गई थी, यानी 14वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, यह कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। ठीक है, इसे तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित था। इसके प्रमुख जो थे शासनकाल जो थे वो कृष्ण देव राय थे। इनका जो काल था वो 1509 माइनस 1539 तक रहा इसका काल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है किसका काल कब तक इसमें रहा। हम तीसरा पढ़ते हैं। हम्पी के भग्नावशेष 18वीं ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यानी जो एमपी के जो वो थे तो कब आए थे? भग्नावशेष का जो 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कोलिन मैकेंजी द्वारा जो थे वो कब लाए गए? प्रकाश में लाए गए थे, यानी उसको दिखाया गया था, वे सामने आए थे। ठीक है, और हमारा मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। जो इंडिया ईस्ट कंपनी जो आई थी भारत के अंदर, उसके वो क्या थे? वो कार्यरत थे। इस स्थापना का पहला स्वच्छ मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। यानी जो विजयनगर की जो स्थापना की गई थी वो 1336 में की गई थी और दो भाइयों के बीच में की गई थी, हरिहर और बुक्का। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जो विजयनगर साम्राज्य के शासन अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। जो विजयनगर साम्राज्य के थे वो जो क्या कहते थे? अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक के साथ संघर्ष हुआ। किसका? विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान। देखो, ढक्कन के जो सुल्तान थे उड़ीसा के गजपति,
शासक के साथ क्या हुआ, संघर्ष हुआ था, यानी युद्ध हुआ था कह सकते हैं। इस काल में शासक अर्श सेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारों पर निर्भर थे। यानी जो अरब के जो वो हैं, जो इस काल के जो शासक हैं, वो अरब सेना कहाँ पे घोड़े कहाँ से मंगाते थे, अरब के व्यापारियों से निर्भर थे। कहाँ के, विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर मसालों और वस्तुओं तथा रत्नों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो विजयनगर था वो किस लिए था, भारतीय मसालों के ऊपर, वस्तु के ऊपर और रत्नों के ऊपर क्या था, भारत ज़्यादा विजयनगर फेमस था। ठीक है, व्यापार जो था, व्यापार के प्रति राजस्व राज्य की समुद्र में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ठीक है, विजयनगर पर संगम, तुलव व अरविंद वंशों का शासन किया। वंशों ने शासन किया। किसने शासन किया, 3 लोगों ने शासन किया। संगम नंबर 1 पे आएगा संगम, सुलूह नंबर 3 पे आएगा अरविंद। ठीक है, अरविंद केजरीवाल नहीं समझ लेना, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस वक्त के अलग अरविंद रहे। विजयनगर के संवैधानिक परिषद राज्य श्री कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंध थे। इनके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अमुक्त मूल्यन नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। ठीक है, क्या लिखी इन्होंने, क्या लिखी, एक तेलुगु भाषा में एक किताब लिखी। किसने लिखी, कृष्णदेव और राय तुलुवंश से संबंध थे। इसके शासन की चारित्रिक विशेष विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अमुक्त नामक तेलुगु भाषा में एक किताब लिखी। किसने लिखी थी, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय देव राय ने। ठीक, हम आगे चलते हैं। विजयनगर शहर की विशाल किलेबंदी की गई थी। यानी विशाल किलेबंदी की गई थी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार इसे 7 दीवारों से घेरा गया था। इनसे शहर कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। यानी जो जंगल थे, जो एक जैसे महल था उसी में आपका महल था, दूसरे उसी में लोग रहते थे, उसी में जंगल था, उसी में खेतीबाड़ी की जाती थी। अब आगे चलते हैं। कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय आदि संभाव सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। सबसे प्रभावशाली 2 मंच थे तथा मंड और महान वमी डिब्बा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। राज्य के केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में एक है लोटस महल। राज्य के केंद्र में सबसे, देखो लोटस महल आज भी हमारे देश में स्थित है, ये कमल मंदिर के नाम से जानते हैं। नाटक सेना प्रमुख थे। इनके पास शस्त्र समर्थित सैनिक होती थी। यानी जो वो थे नायक सेना जो थे वो प्रमुख थे। और उनके पास क्या थी, शास्त्र समर्थित सेना थी। यानी जंग लड़ने के लिए बहुत सारी सेना थी उनके पास। ठीक है, अगर नायक सेना के सैनिक कमांडर थे, जो नागर थे, वो क्या थे, वो सेवक थे। विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर
मंदिर एवं विठुल मंदिर थे। विजयनगर में कौन कौन से मंदिर थे? विरूपाक्ष और विठुल मंदिर थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हजारों राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित थे। हजारों मंदिर जो थे वो राम जी के कई सारे थे। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है, यानी जो ऊंचे थे जैसे ये, तो फिर इसको क्या कहा जाता है विजयनगर में? गोपुरम। गोपुरम यानी इसको गोपुरम कहते हैं। गोपुरम, ठीक है। महानवमी डिब्बा एक विशालकीय मम है जो लगभग 11 वर्ग फीट के आधार से 14 फीट की ऊंचाई तक था। यानी 11 तो जो थी वो 11,000 जो था वो था लंबाई, लेंथ, ठीक है। वर्ग फीट के आधार पे 40 फीट ऊंचा था। ये जो था वो 40 फीट ऊंचा था। 40 फीट ऊंचा क्या? महानवमी शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्य लोगों के अफसरों के नाम कम संरक्षण मिले हैं, परंतु को कुछ स्थानों में परिकृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका सुझाव है कि यहीं पर अमीर व्यापारी रहते थे। मतलब किसी भी चीज़ से नोटिस किया जा सकता है कि यहाँ पे वो लोग रहा करते थे। पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सीढ़ियाँ हैं। यानी जो झोपड़ी हैं वो क्या है? फूस फास के हैं, बट फिर भी उसमें क्या है? सीढ़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है। वह आवासीय के आधार पर कई खुले सामान्य वाली लंबी गलियों में विस्थापित हैं, व्यवस्थित हैं। जल संपदा तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। यानी जो है जल संपदा जो तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ से? उत्तर से, यहाँ से और यहाँ तक बहती है, यानी उत्तर से पूर्व की तरफ, ठीक है। ये उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली तथ्य है इसे नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड है। ये जो प्राकृतिक कुंड है, शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, जो करानी का निर्माण करती प्रतीक होती हैं, यानी एक चीज को दर्शाती हैं वो। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण खोज है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में हुआ। इसे नहर के मध्य से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। किससे? कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण खोज है जिसका निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। यानी जो इसका 15वीं सदी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आरंभ में वर्षों में बहुत इस नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता है। यानी जो राज्य आज भी हमारे देश में इसको महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। हरियर नहर महत्वपूर्ण जल समुदायों में से एक है जिसे भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। यानी भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। किसको? हरिया नहर महत्वपूर्ण हरिया नहर को कहाँ देखा जाता है? भग्नावशेष पर। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
लच्छी टांगड़ी तालीकोट का युद्ध 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में लच्छी टांगड़ी के युद्ध में उतरी, जहां से बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा शिकायत मिली। किसके द्वारा शिकायत मिली? लक्ष्मी टांगड़ी। जो तालीकोट का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। 1565 में हुआ था और विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में हुआ था। ये विजयनगर के जो है वो राम राय के नेतृत्व में ये हुआ था। अब हम इसकी जानकारी थोड़ी सी प्रयास कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री कौन कौन थे? पहले तो हम यात्री लेंगे और फिर लेंगे हम देश, कौन कौन से देश से कब कब लोग आए भारत में। ठीक है। अब्दुल रजा कहाँ के थे? वो फारिस के थे। निकोलो कोंटी जो थे वो इटली के थे। और डोमिंगो फेस जो थे वो पुर्तगाल के थे। ओफेनो नूनीज जो थे वो भी पुर्तगाल के थे। और बरबोसा जो थे वो भी पुर्तगाल के थे। कहाँ के? पुर्तगाल के। कौन? बरबोसा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण देखा जाता है। देखिए, किसी को कैसी मदद चाहिए यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकता है मुझे, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकता है। किसी को कोई भी डाउट हो किसी से भी, वो आप मुझे मैसेज भी कर सकता है और उससे मैं बात करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा और आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई इंस्टाग्राम पे मिलेगा, जिसका नाम है, इंस्टाग्राम ID मेरा MS Academy .334। ठीक है, उस पर आप मुझे मैसेज करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर उससे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, इसमें क्या समझ में नहीं आया उसके बारे में फिर एक अलग से टॉपिक